इधर दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर बने अवैध ढांचों पर बुलडोजर चलवा दिया गया, हटवा दिया गया, उन्हें गिरा दिया गया। जो ढांचे गिराए गए वो अवैध तरीके से बनाए गए थे। पाकिस्तान हाई कमीशन का ऑफिस दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में शांति पथ पर मौजूद है। वहां बैरिकेडिंग लगाई गई थी, फेंसिंग की गई थी। वीजा सेक्शन के पास लोगों को कतार में लगने के लिए कुछ ढांचा बनाया गया था, लेकिन सब कुछ हटा दिया गया। यह कदम ऐसे वक्त पर उठाया गया जब 2 दिन पहले पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगाए गए सुरक्षा बैरिकेड हटा दिए थे, वहां लगे पार्किंग पोल हटा दिए थे। तो दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर की गई कार्रवाई को उसका जवाब माना गया। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर मलबा बिखरा दिखा, टूटी रेलिंग बिखरी दिखी, गेट का हिस्सा बिखरा दिखा, लोहे के फ्रेम बिखरे दिखे, ईंट और कंक्रीट के टुकड़े बिखरे दिखाई दिए। हम देखते हैं कि लगातार यहाँ पर से आवाजाही होती थी, इन खिड़कियों पर हमेशा लोगों की आवाजाही रहती थी, लेकिन ये अब संबंधित एजेंसियों ने इन्हें यहाँ से हटाया है। जो बैरिकेड्स यहाँ पर देखते थे आप, ये इतने बड़े बड़े पाइप आपने देखे, ये हटाए गए हैं, तोड़े गए हैं। और सबसे अहम चीज़ ये कि ये कहा जाता है कि अवैध निर्माण था। मिट्टी खोदने वाली मशीन बुलाई गई, अवैध ढांचों को हटा दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई में पाकिस्तान हाई कमीशन की मुख्य इमारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच ये टकराव अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर के एक बयान के बाद बढ़ा, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था और उसको भारत का अहम हिस्सा बता दिया था। अभिन्न अंग भारत कहता रहा, उन्होंने अहम हिस्सा बता दिया। उनकी इसी बात पर पाकिस्तान ने ऐतराज जताया। इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों को तलब कर लिया था, वहां मौजूद भारत के हाई कमीशन के बाहर से सुरक्षा घेरा हटा दिया। तो दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर भी कार्रवाई कर दी गई। उधर पीओके के लोगों को पाकिस्तान का लाडला बच्चा बताए जाने पर जेएएसी यानी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमान खान भड़क गए, बुरी तरह आग बबूला हो गए। इस पर जोरदार पलटवार किया और कश्मीरियों को फिर पाकिस्तान का लाडला बच्चा नहीं, बाप बता दिया। उन्होंने दावा किया पाकिस्तान की सरकार पीओके के लिए हर साल जो बजट देती है उससे कहीं ज्यादा वसूल कर लेती है, वहां से भारी भरकम टैक्स लेती है, महंगी बिजली देती है, महंगा आटा देती है, पाकिस्तान से सप्लाई होने वाली हर एक चीज महंगे दाम पर दी जाती है। यह आरोप लगाया सरदार अमान खान ने। और उनके मुताबिक इस सब के बाद भी पाकिस्तान के मंत्री और नेता पीओके को दिए जाने वाले बजट का ढिंढोरा पीटते रहते हैं, उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करते रहते हैं कि देखो कितना बजट दे दिया। पीओके के लोगों को पाकिस्तान का लाडला बच्चा कह देते हैं, मानो उन पर एहसान कर रहे हैं। कहते हैं हम 310 अरब का बजट देते हैं, हम उनसे कहते हैं सिर्फ बिजली की कीमत लगाओ कितनी है। जो कहते हैं कश्मीरियों को हमने बहुत दिया, लाडला बच्चा है, बच्चा नहीं है बाप है, बच्चा नहीं है बाप है। पीओके के इस नेता ने पाकिस्तान की सरकार को ललकारा, खुली चुनौती दे डाली कि अगर पीओके के लोगों पर पाकिस्तान की फूटी कौड़ी का भी कर्ज हो तो हिसाब कर लिया जाए। हमने बहुत बजट, हम उनसे कहते हैं हिसाब कर लो, कैलकुलेटर निकालो, हिसाब कर लो, लाइव बैठ जाओ, हिसाब कर लो। अगर हमने तुम्हारे देने हुए तो हम अपने अज़ाब बेच के तुम्हें पैसे देंगे, लेकिन अगर तुमने देने हुए तो शर्म से डूब के मत जाना। कश्मीरियों के मकरूज हो, कश्मीरियों के खून के मकरूज हो, कश्मीरियों के खून के कातिल हो। पीओके में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शनों के बीच सरदार अमान खान ने लोगों से अपील कर दी कि वो बिजली के बिल ना भरें, कोई टैक्स ना भरें पाकिस्तान का। जब तक पाकिस्तान की सरकार घुटनों पर नहीं आ जाती उसका विरोध करते रहें, प्रदर्शन करते रहें। इधर चंडीगढ़ में जल भराव की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के बाहर प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ की सड़कों पर जल भराव की समस्या के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी राफ्टिंग बोट लेकर पहुंच गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर के खिलाफ नारे लगाए और उनके इस्तीफे की मांग की। मुंबई के येलो गेट पुलिस स्टेशन के पास समंदर में डूब रही एक नाव को पुलिस ने बचा लिया। नाव के इंजन रूम में पानी भर जाने के कारण इंजन बंद हो गया था। पुलिस कर्मियों ने समय रहते नाव में सवार 9 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। असम के होजाई में वन विभाग के एक कर्मचारी ने हाथियों के झुंड को बचाने के लिए एक हाई स्पीड ट्रेन रुकवा दी। 60 से ज्यादा हाथी रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। वन कर्मी ने समय रहते ट्रेन के लोको पायलट को रुकने का इशारा कर दिया और हाथियों की जान बच गई।